सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। हिंदी की प्रसिद्ध कविता वीर की इन पंक्तियों में जो जज्बा है मुश्किलों को पार करने का, हौसलों के माध्यम से बुलंदियां छू जाने का, अगर आप उसी जज्बे के साथ, उसी भाव के साथ इस कविता को परफॉर्म करेंगे, इस कविता को लोगों के सामने पढ़ेंगे, तो लोग जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और सुनने वालों के दिल में कविता का भाव उतर आएगा और आपका परफॉर्मेंस भी उनको बहुत ज्यादा इंप्रेस करेगा। लेकिन अगर यही पंक्तियां आप मान लीजिए कुछ इस तरह से पढ़ें, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो फिर सुनने वाले के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इंप्रेशन पड़ेगा? उन्हें लगेगा कि अगर आपको खुद ही अपनी कविता में कोई दिलचस्पी नहीं है तो फिर सुनने वाले को कैसे इंटरेस्ट होगा आपकी आवाज में, और कोई उतार चढ़ाव नहीं है, आपकी कविता परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी पैशन नहीं है, आप उस भाव को महसूस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी फील नहीं कर रहे हैं, जबकि आपका उच्चारण, आपका तलफ्फुज सब कुछ सही है, लेकिन आप कविता के भाव को महसूस नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपकी परफॉर्मेंस, जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस की भाषा में, एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस है। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको 3 टिप्स देने जा रही हूँ जो एज अ परफॉर्मेंस पोइट ये टिप्स आपकी मदद करेंगी अपनी पोइट्री परफॉर्मेंस को बेटर करने में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली टिप है कि फील द इमोशंस ऑफ द पोएम। आप जो भी कविता पढ़ने जा रहे हैं, परफॉर्म करने जा रहे हैं, उसके भाव को पूरी शिद्दत से महसूस करिए और तभी वो भाव आपकी परफॉर्मेंस में उभर के आएगा। हर कविता का एक मूल भाव होता है। जैसे मैंने अभी जिस कविता का एग्जाम्पल दिया वीर का, ये एक वीर रस की कविता है। कुछ कविताएं जो हैं मोटिवेशनल होती हैं और उसमें मोटिवेशन का भाव जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। जैसे एक हिंदी की फेमस पोएम है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब बना है। तो ये जो कविता है इसमें मोटिवेशन का भाव प्रमुख है। ऐसे ही कुछ कविताएं प्रेम कविताएं होती है तो उसमें जो भाव होता है वो प्रेम का होता है, प्यार मोहब्बत का होता है। कोई कविता जो है वो सोशल इश्यूज पर है, गंभीर कविता है, तो उसका भाव अलग है। सबसे पहले आपको कविता के भाव को, उसके डिफाइनिंग इमोशन को पकड़ना होगा और फिर उस कविता को समझ के उस भाव को अपने अंदर लेना होगा, आत्मसात करना होगा, और तभी परफॉर्मेंस में आपके इमोशनल लेवल पे वो सिंसियरिटी आ पाएगी और लोगों को लगेगा कि हाँ, आप इमोशनली उस पोएम को फील करें, उससे कनेक्ट करें, और तभी ऑडियंस जो है वो उस पोएम के साथ कनेक्ट कर पाएगी। तो आप जो भी कविता परफॉर्म करें उसके भाव को पकड़ना, उसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है कविता पढ़ने से पहले। पोएट्री परफॉर्मेंस के लिए दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप है इम्प्रोवाइजेशन। अब इम्प्रोवाइजेशन वैसे तो देखा जाए तो थिएटर की टेक्निक होती है। एक थिएटर एक्टर जो है, जो बिना किसी प्रिपरेशन के वो ऑन द स्पॉट कुछ ना कुछ क्रिएट करता है और उसी प्रकार से स्पॉन्टेनियसली अपनी एक्ट करता है, तो उसे हम इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। जब हम कोई स्पीच दे रहे होते हैं तो भी अगर हम बिना पहले से सोचे अपने मन से ऑन द स्पॉट बोलते हैं जो भी हमारे दिमाग में आ रहा है, तो उसको भी इम्प्रोवाइजेशन कहा जाता है। पोएट्री परफॉर्मेंस के लिए भी इम्प्रोवाइजेशन बहुत जरूरी है। हालांकि यहाँ इम्प्रोवाइजेशन का मतलब थोड़ा सा अलग है, इसे थोड़ा अडेप्ट करेंगे हम कविता के हिसाब से। यहाँ इम्प्रोवाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कविता जो है वो ऑन द स्पॉट सोचिए, बनाइए। ये तो काफी मुश्किल सा काम होगा क्योंकि कविता जो है उसमें विचारों की, भावों की गहराई में जाना होता है, तो ऐसा संभव होना मुश्किल है। लेकिन पोएट्री परफॉर्मेंस में इम्प्रोवाइजेशन का मतलब ये है कि आप जहां भी जाएं आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आप अपनी परफॉर्मेंस जो है वो ऑन द स्पॉट माहौल के हिसाब से स्ट्रक्चर कर सके। आपने जो कविता पहले से तैयारी की है, हो सकता है कि आप जहां जा रहे हैं पढ़ने वहां उस तरीके का माहौल नहीं है कि वो कविता वहां के लिए ठीक नहीं है, तो आपको एकदम से शायद अपनी परफॉर्मेंस बदलनी पड़े। और उसके लिए एक सबसे यूजफुल तरीका तो ये है कि आपके पास एक हमेशा पोएम्स का बैंक होना चाहिए, छोटी छोटी कविताओं का, जो कि हमेशा आपको ये कविताएं याद रहनी चाहिए ताकि आप जगह के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस जो है वो स्पॉन्टेनियसली स्ट्रक्चर कर सके, आप इम्प्रोवाइज कर सके। और भी बहुत सारी सिचुएशंस के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। बहुत सारी सिचुएशंस जिनके बारे में हमें पहले से मालूम नहीं होता। फर्ज कीजिए आप कविता पढ़ते पढ़ते बीच में ही भूल गए, तो फिर आप क्या करेंगे? घबराएंगे? इससे अच्छा है कि आप उस सिचुएशन को हैंडल करिए, बहुत ही आराम से उस कविता को एंड करिए और फिर दूसरी कोई छोटी सी कविता पढ़ दीजिए या फिर हंसी मजाक करके
आपको सिचुएशन संभालना आना चाहिए ताकि ये एक आपके लिए जिसे कहते हैं एम्बैरेसिंग सिचुएशन ना बने। तो इम्प्रोवाइजेशन पोइट्री परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है और एज अ परफॉर्मर ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसका सबसे अच्छा आसान तरीका है कि आप जो है वो बहुत सारी आपके पास कविताओं का बैंक रहना चाहिए जो कि आपको हमेशा याद हो हर मौके के लिए। तीसरी टिप पोइट्री परफॉर्मेंस के लिए ये है कि फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स नॉट ऑन योर वीकनेसेस। मतलब आपकी एक परफॉर्मर के तौर पर हर किसी की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ ना कुछ आप में बहुत अच्छी बातें होती है और किसी ना किसी पक्ष में आप कमजोर होते हैं। तो आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, उसको निखारिए ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े। और जब अपनी स्ट्रेंथ्स को आप और भी ज्यादा मजबूत करेंगे तो लोग आपके कमजोर पक्ष को इग्नोर कर देंगे, उस पर उनका इतना ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। और जब आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, लोग आपकी परफॉर्मेंस को पसंद करेंगे, तब धीरे धीरे आपकी कमजोरियां भी, जो आपका कमजोर पक्ष है वो भी सुधरता जाएगा। मैं इसके लिए खुद का ही एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैंने लोगों के सामने स्टेज पर पोइट्री पढ़ना, परफॉर्म करना शुरू किया था तो मैं शुरू में बॉडी लैंग्वेज को लेकर बहुत ऑकवर्ड थी। मतलब कैसे खड़ा होना है, अपने हाथ कैसे करने हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्टिफ थी और लेकिन मेरी जो अच्छी बात थी परफॉर्मेंस के बारे में, मेरी स्ट्रेंथ थी वॉइस मॉड्यूलेशन। मतलब किस प्रकार से आवाज के उतार चढ़ाव से कविता के भावों को उतारना है और किस प्रकार से अपनी आवाज के माध्यम से लोगों तक पहुंचना है। तो मैंने उस बॉडी लैंग्वेज पार्ट को इग्नोर किया, हालांकि मैं उसके बारे में बहुत कॉन्शियस रहती थी। और जो मेरी स्ट्रेंथ है वॉइस मॉड्यूलेशन, उस पर ध्यान दिया। और फिर धीरे धीरे, जैसा कि मैंने कहा, लोग जो हैं वो आपके कमजोर पक्ष को इग्नोर करते हैं अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस बनाए। और फिर धीरे धीरे मेरी बॉडी लैंग्वेज भी इंप्रूव होती गई। हालांकि अभी भी परफेक्शन के आसपास तो नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से काफी इंप्रूव हो गई है। और मुझे लगता है अभी भी मैं हाथ बहुत ज्यादा हिलाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी आपकी भी जो भी कोई भी स्ट्रेंथ है, हर किसी की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है। कुछ लोगों का हो सकता है उच्चारण इतना अच्छा ना हो, आपकी आवाज में उतना दम नहीं हो, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, बहुत सहज हो, तो आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बना के उस हिसाब से परफॉर्म करिए। आप इस प्रकार की कविताएं परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें बॉडी लैंग्वेज का ज्यादा उपयोग है। आपको अगर बहुत लंबी कविताएं याद नहीं होती, आपका प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं है, तो फिर ऐसी कविताएं बिल्कुल मत पिक कीजिए जिसमें बहुत मुश्किल शब्द हैं या फिर जो बहुत लंबी कविताएं हैं, जो क्लासिकल टाइप की पोएम्स है। आप इजी, जो कहते हैं आसान भाषा वाली कविताओं को चुनिए, छोटी कविताएं चुनिए और ऐसी कविताएं चुनिए जो आपको आराम से याद हो जाए। एक तरीका इसका ये भी है कि स्पोकन वर्ड पोइट्री परफॉर्म करने का। स्पोकन वर्ड पोइट्री जो है आजकल बहुत चलन में है और ये आम बोलचाल की भाषा होती है और जैसे हम आपस में एक दूसरे से बात करें, तो इसमें इस प्रकार की नाटकीयता की जरूरत नहीं होती जैसा कि क्लासिक पोएम्स में होता है। तो वो भी एक अच्छा तरीका है और ये हर तरीके की आवाज पर फिट बैठ जाती है। और आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर करेंगे तो ये आपको शुरुआती दौर में फायदा देगा। आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा, बिल्डअप होगा। जैसे अगर आपकी आवाज दमदार है तो आप वीर रस की कविताएं जरूर पढ़ सकते हैं, फिर मोटिवेशनल पोइट्री। लेकिन अगर आप बहुत ही धीरे बोलते हैं और किसी को आपकी आवाज इतनी, मतलब आप ज्यादा अपनी आवाज प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, तो फिर जैसा कि मैंने कहा कि आम बोलचाल की भाषा में जो कविताएं लिखी गई हैं वो आपकी आवाज को शायद ज्यादा सूट करेंगी। ऑब्वियसली आइडियल सिनेरियो ये है कि जब एज अ परफॉर्मर आप हर तरीके की कविताएं परफॉर्म कर पाए, लेकिन उस आइडियल सिनेरियो को पहुंचने में आपको समय लगेगा, आपको टाइम लगेगा। तो बजाय इसके कि आप वेट करते रहे कि मैं उस आइडियल सिनेरियो में पहुंचूंगा और बहुत सारी चीजों से एक्सपेरिमेंट करूंगा, आप शुरुआती दौर में अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस कीजिए और जिस चीज में जो आपका स्टाइल है उसके हिसाब से अपनी पोइट्री परफॉर्मेंस बनाइए। फिर धीरे धीरे आपकी जो वीकनेसेस हैं आप उन पर भी जीत हासिल कर लेंगे और आपकी वीकनेसेस भी धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए ये थी मेरे पास 3 टिप। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।